जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बताएंगे आपको साधारण ब्याज के गुना पर आधारित वाले सवाल। तो देखिएगा, साधारण ब्याज का हमारा एक ही फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिएगा, इसी फॉर्मूला का यूज करके मुझे इस चैप्टर के सारे सवाल करने हैं। तो पहला सवाल है हमारा, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पर दर बतानी है, ब्याज की दर बतानी है। तो देखिए दोस्तों, मैं करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो गोले खींचने हैं इस तरीके से। कितने गोले खींचने हैं? दो गोले खींच दिए। पहले वाले गोले में हमें मूलधन 100 मान लेना है। कितना मान लेना है? 100। कितना मान लेना है दोस्तों? यहाँ पर 100 मूलधन मान लेना है हमें अपनी तरफ से। तो धनराशि का कितना हो जाएगा? 11/25 गुना। तो यानी कि 100 का 11/25 गुना हो जाएगा। कितना? 11/25 गुना साधारण ब्याज। क्या हो जाएगा वो? साधारण ब्याज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 25 चौका 100। कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 11 चौक 44। कितना हो जाएगा? 44। तो साधारण ब्याज क्या हो गया? ये साधारण ब्याज कितना आ गया मेरा यहाँ पर? 44। मूलधन कितना था मेरा? यहाँ माना था मैंने यहाँ पर 100, और ये साधारण ब्याज आ गया। तो 8 वर्षों में, तो मेरे पास समय दिया है, समय है मेरे पास 8 वर्ष। देखिएगा दोस्तों, मुझे दर पता करना है। क्या पता करना है? दर ज्ञात करो। तो दर पता करना है, तो दर मैं यहाँ पर निकालूंगा। एक ही सूत्र है हमारे पास, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिएगा दोस्तों, मुझे वही सूत्र लगाना है यहाँ पर। तो साधारण ब्याज कितना है मेरा? 44। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 44। साधारण ब्याज हो गया बराबर मूलधन। मूलधन कितना है मेरे पास यहाँ पर? 100 माना था मैंने, 100 गुणा दर, दर मुझे निकालनी है, गुणा समय कितना है मेरे पास? 8 वर्ष। 8 वर्ष का मेरे पास क्या है यहाँ पर? समय। तो मैं यहाँ पर 8 लिखूंगा और बटे यहाँ पर आपका हो जाएगा 100। ये सूत्र में होता है आपके। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100 से 100 कट गया, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 11, 4 गुना 4, 4 गुना 4, 11 बार। तो ये दो जो है यहाँ पर, ये 11 के बटे में आ जाएगा। तो दर बराबर हो जाएगा आपका, दर बराबर 11/2। यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 2 पंजे 10 और 1 11/2, यानी कि 5 सही 1/2%। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सही 1/2%। ये आपका सही हो जाएगा। ये सवाल आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ था, आपका ये सवाल। तो चलिएगा दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। तो अगला सवाल है हमारा, तो देखिएगा अगला सवाल है, किसी राशि पर, सवाल है हमारा यहाँ पर, किसी राशि पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज, उस राशि का 3/5 भाग यानी कि 3/5 भाग है, तो ब्याज की दर बताओ। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल भी इसी तरीके से करना है। एक ही सूत्र लगाना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिएगा, मुझे क्या करना है, मुझे दो गोले खींचने हैं और पहले गोले में मुझे मान लेना है, आपको भी सवाल इसी तरीके से करना है। पहले गोले में मुझे मान लेना है मूलधन 100 है,
कितना है 100। तो 100 का कितना हो जाएगा 3/5। तो 100 का कितना हो जाएगा 3/5 बार। तो इसे मैं काट लूंगा, यहाँ से 5 से कट जाएगा 100 कितनी बार, आपका यहाँ पे 5 से 100 कट जाएगा, 5 दूनी 10 0 20 बार। तो 20 की 3 से गुणा करूंगा, 20 के 7। तो ये जो आ जाएगा ये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज आपका आ जाएगा यहाँ पर 60 रुपए। और यहाँ पर आपको दिया है वर्ष कितने दिए हैं, समय, समय दिया है 8 वर्ष। कितना समय है 8 वर्ष। और दर आपको निकालनी है, दर क्या करना है आपको यहाँ पर निकालना है, और समय है आपका 8 वर्ष। तो देखिएगा सूत्र हमारे पास वही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज कितना है यहाँ पर 60 बराबर मूलधन कितना है 100 गुणा दर, दर मुझे निकालनी है, गुणा समय, समय कितना है मेरे पास 8 बटे में 100। ये सूत्र होता है, सूत्र में बटे में 100 होता है। 100 से 100 कट गया, 4 दूनी 8, 4 एक ना 4 2 20, 4 पंजे 20, 4 बार कट गया 60। और ये दर 2 बटे में आ जाएगा 15 के, यहाँ इधर गुणा में है दर के 2, तो यहाँ बटे में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं एक बार, देखिएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 बराबर दर गुणा 2, कितना हो जाएगा 15 बराबर दर गुणा 2, यानी कि दर बराबर 15/2, 15/2 बराबर 2 सत्ते 14 और 1 15/2 प्रतिशत। मैंने इसकी यहाँ पर सही खोल दी। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है ए 6%, दूसरा ऑप्शन है 7 सही 1/2%। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये आपका सवाल एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ था, ये आपका सवाल। तो देखिएगा दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। तो देखिएगा अगला सवाल करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों सवाल है हमारा यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ सवाल है। और सवाल है एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, एक व्यक्ति ने होता है यहाँ पर, 4 वर्षों के बाद उसने धन का 9/5 भाग वापस कर दिया, ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर मुझे यहाँ पर बतानी है, एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ सवाल है। तो देखिएगा दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे 2 गोल घेरे खींचने हैं। पहले गोल घेरे में मुझे 100 मान लेना है, और दूसरे गोल घेरे में मुझे 100 कितना गुना हो गया 9/5 गुना करनी है, 9/5, 5 से कट जाएगा 20 बार, 9 दूनी हो जाएगा 18, यानी कि 180 हो जाएगा। तो यो आपका जो हो गया, इसमें आपका ब्याज भी है और मूलधन भी है। मूलधन कितना माना था हमने 100, तो ब्याज कितना हो गया, इसमें ब्याज हो गया आपका यहाँ पर कितना फालतू है 80, तो ब्याज हो गया कितना 80। और समय कितना है आपका यहाँ पर, समय है आपका यहाँ पर 4 वर्ष। और क्या निकालनी है आपको दर, तो दर यहाँ पर निकालनी है, तो ये हो जाएगा दर बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिएगा मेरे पास एक ही सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर, ब्याज कितना है 80 रुपए, साधारण ब्याज बराबर 80 बराबर मूलधन कितना माना था मैंने यहाँ पर 100। पहला वाला जो गोला होता है उसे मैं मूलधन मानता हूँ पहला। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मूलधन 100 गुणा दर गुणा समय, समय कितना है यहाँ पर 4 बटे में 100, ये सूत्र में होता है। 100 से 100 कट गया, 4 से कट गया, 4 दूनी 8 और 0, उधर क्या है दर, तो दर आपकी आ जाएगी कितनी 20%। कितना आ जाएगा आपका दर 20%। तो 20% जो सा आपका ऑप्शन है 19%, 18%, 20%, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये आपका सवाल एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ सवाल था आपका। तो चलिएगा दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। देखिएगा हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ सवाल है। सवाल है एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखिएगा दोस्तों मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 2 गोल घेरे खींचने हैं। चौथा सवाल है, अब टाइम कम लगाएंगे। पहले में मान लेना है 100, मूलधन 100 मान लेता हूँ मैं। ये कितनी हो जाएगी 3 गुना, 3 गुना हो जाएगी मतलब 100 गुणा 3,
कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना, 3 गुनी, 3 गुनी हो जाएगी यानी कि 100 गुना 3, यानी कि 300 हो जाएगी। तो 100 से अगर 300 हो गई तो ब्याज कितना लग गया आपका यहाँ पर? ब्याज लग गया 200 फालतू हो गई, 100 मैंने माना था मूलधन, और 3 गुना हो गई मतलब 300 हो गई, तो ब्याज कितना लग गया आपका यहाँ पर? 200 रुपये का ब्याज लग गया। और आपको दिया है 9 वर्ष में, समय आपको दिया है, समय आपका दिया है 9 वर्ष, और समय आपका दिया है यहाँ पर 9 वर्ष, और आपको दर बतानी है, दर आपको यहाँ पर निकालनी है। देखिएगा हमारे पास एक ही सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है यहाँ पर आपका? 200 रुपये। ब्याज कितना है? 200 रुपये। मूलधन कितना है यहाँ पर आपका? 100 रुपये। गुणा दर कितनी है आपके यहाँ पर? दर आपको निकालनी है, गुणा समय, समय आपका कितना है? 9 वर्ष। तो यहाँ पर मैं 9 लिख दूंगा, बटे में 100 सूत्र में होता है, 100 से 100 कर जाएगा यहाँ पर, 9 ये 200 के बटे में आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा दर बराबर 200/9। इसे मैं सही में खोल दूंगा, 9 दूनी 18, 2 बचे हैं 20, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, तो 2/9%। तो ये हो जाएगा आपका, दर आ जाएगी आपकी 22 सही 2/9%। तो देखिएगा ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, ऑप्शन ए 22 सही 2/9, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। और देखिएगा दोस्तों, ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ सवाल था। इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपको जब आ जाएंगे ये सवाल तो आपका बहुत ही कम टाइम लगेगा। मुश्किल से आप इस सवाल को 30 सेकंड में बना दोगे, हम आप पर ये सवाल करने आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है हमारा, एक राशि 20 वर्षों में 9 गुना हो गई, तो वह कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी? तो देखिएगा दोस्तों, ये अलग टाइप का सवाल है, अलग टाइप, ये अलग टाइप का सवाल है, इसे हम अलग तरीके से करेंगे। जो अलग तरीके का सवाल है तो अलग तरीके से करेंगे। और ये सवाल भी दोस्तों आपका यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ है। इसके ऑप्शन है बी 28 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 23 वर्ष। तो इसका करने का तरीका ये है, तो जो पहला समय है 20 वर्ष, दूसरा कितने समय निकालना, तो पहले वाले समय को हम T1 मान लेते हैं, कितना? T1। और दूसरे वाले समय को हम कितने समय में होता है, तो T2 मान लेते हैं। फॉर्मूला हो जाता है इसका T1/T2, कितना? T1/T2। जैसे 9 गुना हो रहा है, तो 9 गुना में उसमें से हम एक कम करके लिख देंगे, एक कम, 9 गुना में से एक कम करके लिख दिया मैंने, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। T1 कितना है हमारे पास? 20 है, और दूसरा कितना? 13 गुना, 13 गुना है, अभी मैं एक कम करके लिख दूंगा नीचे, 13 में से तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12 हो जाएगा। और T1 की वैल्यू मुझे पता है, T1 की वैल्यू मेरे पास है कितनी? पहला समय कितना है हमारा? 20 वर्ष, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना? 20 बटे में कितना हो जाएगा मेरा? T2 बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा ये? 12। 4 से मैं यहाँ पे काट लूंगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से मैं सामने भी काट सकता हूँ, 2 दही 20 ही 10 हो जाएगा। 3 की 10 से गुणा करूंगा, T2 इधर कुछ नहीं, एक बचा, तो T2 की, T2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 तिया 30 वर्ष। कितना समय लग जाएगा आपका यहाँ पर? 30 वर्ष। तो देखिएगा हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 28 वर्ष, दूसरा है 30, तो यही आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। और देखिएगा दोस्तों, ये आपका सवाल एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ था। इस टाइप के सवाल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों मैं आपसे बताऊं, मैं आपको इसी तरीके से टाइप टू टाइप ट्रिक के द्वारा सवाल मैं आपको कराता रहूंगा। तो आज की मेरी वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।